या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 7वें दिन मां भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। मां ने असुरों का वध करने के लिए ही ये रूप धारण किया था। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां कालरात्रि की पूजा करता है उस पर भूत प्रेत और बुरी शक्तियों का साया नहीं रहता। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मां कालरात्रि की कथा और आरती। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि के दिनों में ही हमने देवी भागवत पुराण कथा भी सुनाना प्रारंभ कर दिया है। अगर आप उन कथाओं को सुन रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है और इनका रंग अंधकार की तरह एकदम काला है। इनके केश सदा बिखरे हुए रहते हैं और कंठ में ये बिजली की चमक वाली माला धारण करती हैं। मां कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और अत्यंत गोल हैं, जिनमें से बिजली की तरह किरणें निकलती रहती हैं। इनके नाक से श्वास तथा निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। मां का यह भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप केवल पापियों का नाश करने के लिए है, केवल शत्रुओं के मन में भय पैदा करने के लिए है। मां कालरात्रि का स्वरूप भले ही विकराल और भयानक हो, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं। इस कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपरी भुजा से महामाया भक्तों को वरदान देती हैं। नीचे की भुजा से अभय का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। बाईं भुजा में क्रमशः तलवार और खड्ग धारण करती हैं। माँ का प्रिय रंग लाल है और इन्हें रात रानी का पुष्प भी बहुत प्रिय है। माँ को आज के दिन अनार का और गुड़ का या फिर गुड़ से बनी मिठाइयों का या गुड़ की खीर का भोग लगाना शुभ रहता है। माँ को अगर आप नींबुओं की माला अर्पित करते हैं तो कहते हैं कि उससे हर प्रकार के भय का नाश होता है और आने वाला संकट भी टल जाता है। आइए अब सुनिए माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक दैत्य था। मनुष्यों के साथ साथ देवतागण भी बहुत परेशान थे। रक्तबीज दानव की यह विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती तो उसके जैसा ही एक और दानव बन जाता, जिससे देवतागण भयभीत हो गए और वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुंचे। भगवान शंकर जानते थे कि उस दैत्य का वध केवल देवी पार्वती ही कर सकती हैं। तब उन्होंने देवी पार्वती से दैत्य का वध करने का अनुरोध किया। तब भगवान शंकर से देवी कहने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर उस दैत्य के पास जाइए और उससे कहिए कि वह युद्ध के लिए उपस्थित हो, और उसके अलावा जो भी दैत्य वहां युद्ध करने के लिए तत्पर हो उनसे भी कहिए कि जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य देवराज इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु अगर बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। क्योंकि देवी ने भगवान शंकर को उस समय दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से भी विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां आ पहुंचे। वहां पर देवी से युद्ध करने के लिए रक्तबीज के साथ साथ शुंभ और निशुंभ नामक दैत्य भी आ पहुंचे। युद्ध के मैदान में आते ही वह दैत्य देवी पर शक्तियों और बाणों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खड्गवांग से कुचलने लगी। वहां पर देवी पार्वती के शरीर से दिव्य शक्तियां निकली जो सभी दैत्यों का वध करने के लिए तत्पर हो रही थी। ब्रह्माणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य और बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। शिव दूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उन्हें भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मात्र गणों और तरह तरह के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरता हुआ देखकर राक्षसी सेना युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती, तुरंत वैसे ही शरीर वाला और वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके ही समान बलवान और महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य
रक्त बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ युद्ध करने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष वहां पर उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और फिर वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर रक्तबीज के शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। फिर कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य रक्तबीज ने सभी मात्र शक्तियों पर अलग अलग गदा से प्रहार किया और माताओं ने भी शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया, उससे देखते ही देखते सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए। और इस प्रकार उस रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। अब जिससे देवताओं को बड़ा भय हुआ, देवताओं को भयभीत देखकर देवी चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्राघात से उत्पन्न हुए इन रक्त बिंदुओं को और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस विशाल मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम इस युद्ध भूमि में विचरो और इस तरह से रक्त क्षीण होने से यह दैत्य रक्त बीज नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। देवी काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन इस बार उसके गिरने के साथ ही देवी काली ने उसको अपने विकराल मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने तुरंत ही भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। फिर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि रक्त देवी काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग और इष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार देवी काली ने रक्तबीज नाम के राक्षस का वध कर दिया। प्रेम से बोली महाकाल रात्रि मैया की जय। अब सुनिए माँ काल रात्रि की आरती। ओम जयति जय काल रात्रि, मैया जयति जय काल रात्रि, दुष्टों की संहारिणी, सुखों की माँ दात्री। ओम जयति जय काल रात्रि, रूप भयंकर माँ का दुष्ट सदा कांपे, भक्त सदा हर्षावे, रिद्धि सिद्धि पाते। ओम जयति जय काल रात्रि, महामाई तुम जग की दयामयी हो माँ, भैरवी भद्र काली चामुंडा कई नामा। ओम जयति जय काल रात्रि, सप्तम नवरात्र में साधक धरता ध्यान, सिद्धियां भक्त जन पावे, मिटता हर अज्ञान। ओम जयति जय काल रात्रि, खड्ग धारिणी मैया वर मुद्रा धारी, सृष्टि करे नित आरती, गुण गावे नर नारी। ओम जयति जय काल रात्रि, सर्व जगत है मैया तुमसे प्रकाशित है, कर दो कृपा है मैया हम सब याचक हैं। ओम जयति जय काल रात्रि, भूत प्रेत डर भागे मैया जब तुम आती, शत्रु भय न सतावे करुणा माँ बरसाती। ओम जयति जय काल रात्रि, गर्दब सवारी साजे दुखों का अंत करे, निर्बल शक्ति पावे भय से माँ मुक्त करे। ओम जयति जय काल रात्रि,
माँ काल रात्रि की आरती जो गावे, शक्ति भक्ति नित पावे, डर न निकट आवे। ओम जयति जय काल रात्रि। ओम जयति जय काल रात्रि, मैया जयति जय काल रात्रि। दुष्टों की संहारिणी, सुखों की माँ दात्री। ओम जयति जय काल रात्रि। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।